हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं विजन आईएएस की जो प्रीलिम्स 2026 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसका शेड्यूल देख रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो अभी फर्स्ट टेस्ट जो है वो हो चुकी है 26 सितंबर को। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। ये आज ही टेस्ट था, तो मैंने अपलोड भी किया था कल वो टेस्ट टेलीग्राम पे, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आज हम सेकंड टेस्ट जो है उसका शेड्यूल देखेंगे। उसकी टेस्ट होगी 7 अक्टूबर को। आपको 7 अक्टूबर 2025 मतलब ये जो लगभग 26 सितंबर से आप शुरू कर सकते हो, या फिर 27 सितंबर से भी आप शुरू कर सकते हो। और 7 अक्टूबर पे आप अपना इसका टेस्ट दे देना, मतलब टेस्ट नंबर सेकंड जो है वो आप सॉल्व कर लेना। आप प्रॉपर बैठ के 2 घंटे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, या आपने ज्वाइन किया है तो वेल एंड गुड। तो आप ऐसे नहीं कि विजन का ही सॉल्व करो, आप अदर इंस्टीट्यूट का भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे ये थोड़ा बेहतर लगता है तो मैंने इसी का शेड्यूल उठाया है। किसी भी एक शेड्यूल के साथ चलते हैं ना हम, तो हमारा आसानी से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी अच्छा खासा टाइम है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने खुद स्टार्ट किया है अभी प्रीलिम्स के लिए। डेली 3 आवर्स 2 आवर्स प्रीलिम्स के लिए देना बहुत ज़रूरी है टिल दिसंबर। उसके बाद हम फुल्ली फोकस इसी पे करेंगे, प्रीलिम्स के ऊपर ही करेंगे। तो चलो देखते हैं सिलेबस, ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं। एक बात है आपको मैं ये बताऊंगी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगी कि प्लीज़ आप टेस्ट सॉल्व कर लेना। चाहे वो आप पेड ज्वाइन करो या फिर मार्केट से खरीद के ला के प्रैक्टिस करो, लेकिन करो। इससे क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से एक्चुअल पेपर में आते हैं, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि आपको पता चलता है कि टेस्ट की वजह से आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस क्या है। मतलब कहीं आप जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको अंडरस्टैंड करना होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी करनी होती है, तो वहाँ पे कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। इसीलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप प्लीज़ टेस्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इससे एक आपका लॉजिक डेवलप होगा, एक एप्टीट्यूड अच्छे से डेवलप होगा, ताकि वो हेल्प करेगा आपको इवेंचुअली जो एक्चुअल डे होता है प्रीलिम्स का उस दिन। तो इसलिए टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं सिलेबस स्टेट टेस्ट का। मुझे थोड़ा सा माउथ अल्सर हुआ है, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो, हमने आधी चीज़ें देखी है फर्स्ट टेस्ट में, टेस्ट में। तो सेकंड टेस्ट में हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ का सोर्स ये होगा कि एक तो एनसीईआरटी 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, इसी को फॉलो करते हैं लोग। विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल भी है पॉलिटी का, या उनका क्विक रिवीजन मॉड्यूल भी है पॉलिटी का। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, कहाँ से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मैं खुद बताऊँ तो मैं एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हूँ, तो ये अपने ऊपर है कि आप कौन से सोर्स है, लेकिन जो भी फॉलो करते हो उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना। ये मंत्रा ही है, अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो क्लियर नहीं होगा। आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सच्चाई है, ट्रू है ये। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे है जस्ट थीम बताइए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखो इंडियन, ये ऊपर चला है, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। पार्ट के कौन से आते हैं, पार्ट 5 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो इसमें इसके आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, ये 52 से लेके 151 तक चलता है ये, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको साथ में अच्छे से याद होने चाहिए। इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से। फिर प्राइम मिनिस्टर है, इनके आर्टिकल्स पे आपको
पता होना ज़रूरी है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आती है, कैग आता है, अटॉर्नी जनरल आते हैं। ये यहाँ पे भी आप मिस्टेक कर सकते हो कैग और अटॉर्नी जनरल के बीच में, तो वो भी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आजकल क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट दिया होता है, फिर स्टेटमेंट सेकंड दिया होता है, और स्टेटमेंट थर्ड दे रहे हैं अभी। इस बार आपने थर्ड स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन देखे होंगे इस बार 2025 में। हो सकता है नेक्स्ट ईयर पे और एक ऐड कर दे फोर्थ स्टेटमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक तो पहले स्टेटमेंट देंगे, फिर उसका रीज़न बताएंगे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट रीज़न, इस तरह से कुछ मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होगा। तो आपको मतलब बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए चीज़ें। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसका रीज़न कैसा होगा, क्यों है वो चीज़ वैसे, इस तरह से आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी प्रीलिम्स क्लियर करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे कैबिनेट कमिटीज आती है, पोस्ट लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो ये तो जाके आपको तो पता है, IAS ऑफिसर होते हैं, उनकी पोस्टिंग जैसे बढ़ती है तो वो चीफ सेक्रेटरी और ये सब बन जाते हैं। तो पार्लियामेंट, यहाँ पे आपको बेसिकली पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये कहाँ से बोरो किया है, इसके आर्टिकल्स और इसके जो हाउसेस है कैसे बनते हैं, उसकी मेजॉरिटी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। बेसिकली अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, अपर हाउस, हमारा लोकसभा लोअर हाउस, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे देखो एक तो जो हमारा पार्लियामेंट्री एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन होता है, फिर हमारा जो ओपन ये क्या बोलते हैं उसको, जो 10th शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन देखना होता है। फिर यहाँ पे जो वैकेशन ऑफ सीट्स कैसे वैकेट होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, तो वो फिर पार्लियामेंट, उसके हाउसेस एंड देयर वर्किंग एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, बजट इम्पॉर्टेंट है, पावर and function of parliament, its role, committees of parliament and parliamentary forum। तो ये सब आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं 2-3 साल से, आपने देखा होगा बजट और जो इकोनॉमिक वाला सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्टिकल पता होना जरूरी है। गवर्नर का भी आपने देखा होगा कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, तमिलनाडु वाले जो केस था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लोकल गवर्नमेंट आपको पढ़ना है। इसका ये देखो फेडरलिज्म का आपको मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे प्रीलिम टेस्ट का सिलेबस देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है टिल द दिसंबर। आप मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज, यहाँ पे इसकी अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में। लोकल अर्बन गवर्नमेंट जो है, पेसा एक्ट है उसके बारे में। जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम न्यायालय, ADR, नालसा जो है इसके बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं UPSC ने, ठीक है। और फिर यहाँ पे इलेक्शन इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट जो है 1950 और 1951 का, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स होती हैं, तो वो भी हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस, डिलिमिटेशंस एक्ट है एक्सेट्रा, और एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपने इसके ऊपर क्वेश्चंस देखा होगा, इस बार ये आया है शायद 2025 में। और प्रेशर ग्रुप, मतलब कितनी बार अभी तक ये डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो आया है, अमेंड किया गया है, तो इसके बारे में पूछा गया था। तो मतलब जैसे स्टेट PCS के लिए पूछते हैं क्वेश्चन, वैसे ही बिल्कुल पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस टेस्ट का सिलेबस देखा।
आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़े तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको एक ट्रैक भी पता होता है ना, तो आप अच्छे से आपका गोल अचीव कर लेते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर आपको जनवरी से, लेकिन आइडियली करंट अफेयर देखो अभी हमारी जो है 25 मई को हुई थी प्रीलिम्स, राइट? तो यहाँ से आप मई से स्टार्ट करते हो ना, मई टू अप्रैल 2026। करंट अफेयर्स मेजर पार्ट है, इसको मत छोड़ना। देखो अगर प्रीलिम्स क्लियर करनी है ना, मैंने जिन्होंने क्लियर किए हैं ना उनसे बात करके मुझे यही समझ में आया है कि यहाँ पे आपका ना जीएस का बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिस तरह से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग, तो बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जीएस का। तो उसके बेस पे आप अच्छे से क्वेश्चन, अगर आपको आता भी नहीं होगा तो लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा है करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है सीसैट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर होगा भी नहीं तो उसको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और प्लस और जो फोर्थ चीज़ है वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना आप, मतलब जैसे कि टाइम मैनेजमेंट होता है, 2 आवर्स में कैसे मैनेज करना है। कोई लोग 3 राउंड में सॉल्व करते हैं पेपर, कुछ लोग 2 राउंड में सॉल्व करते हैं, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। और आपको आपकी स्पीड और आपकी अंडरस्टैंडिंग ये प्रैक्टिस से ही होता है ये चीज़ें। तो आपको ये करना है, ठीक है? आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग बनाना है। आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बहुत स्ट्रांग करें। और जितने मतलब 3-4 लोगों से मैंने जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे भी बात करके यही बात मुझे समझ में आई कि बेसिक बहुत स्ट्रांग है उन लोगों का, तभी वो 6-6 बार प्रीलिम्स क्लियर कर पाए हैं। और अभी फिलहाल में जो लोग हैं मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड है, 2 लोग हैं जिन्होंने अभी मेंस लिखा है, तो उन लोगों से भी मैंने बात किया तो यही बात मुझे समझ में आई कि बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ख़ास करके प्रीलिम्स के लिए आपका जीएस बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए एक ही सोर्स फॉलो करो, चाहे वो कौन सा भी हो, ठीक है? तो होप कि आप ये 7 अक्टूबर को ये टेस्ट सॉल्व करोगे, और ऑल द बेस्ट।